गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रसखान जी के सवैये समझाने जा रहे हैं। इसके पहले पद में हमने आपको समझाया था कि कवि जो है वो ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मुझे ब्रज में ग्वालों के बीच बसाना। अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं तो मुझे नंद बाबा की गायों के साथ रखना। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा बनाना जहाँ श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे। और अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन का हिस्सा बनाना जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। कवि किसी न किसी रूप में ब्रज से जुड़ा रहना चाहता है और वहाँ के वन, बाग, तालाब आदि के सौंदर्य को देखते रहना चाहता है। इससे कवि के ब्रजभूमि के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित होती है। आइए हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, ये तो आपने पिछले उसमें पढ़ ही लिया था। कालिंदी का मतलब होता है यमुना। कामरिया यानी कंबल, तड़ाग यानी तालाब, कलधौत के धाम सोनी चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ी, वारो न्यौछावर करना। तो कवि का कहना है कि मैं यानी जो कवि रसखान है क्या कह रहे हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं जो कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से अगाध प्रेम कहते हैं। अतः जिस लकुटी और कामरिया को श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो उस पर रसखान क्यों न फिदा हो जाए। वे उस लकुटी और कामरिया पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु अनमोल है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उस लकुटी और कामरिया यानी कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं अपनी आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख नंद की गाय को चराने में बिसार देना चाहता हूँ, भुला देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कभी अपनी आँखों से, जिन आँखों से कृष्ण भगवान ने उन वन को, बाग को देखा था, वहाँ घूमा था, वहाँ स्पर्श किया था, तो रसखान भी उन्हीं बागों को, तालाबों को देखना चाहते हैं, उनका स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं अपने सोने चांदी के महल के जितने भी मेरे पास सोने चांदी के महल है या जो भी सुख है, मैं कांटे की झाड़ियों पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अगर मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, मुझे उनका जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया था, जहाँ उन्होंने स्पर्श किया था, मैं उस सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यहाँ रसखान जी कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से अपने प्रति, उनके प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट किया है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ उन करील कुंजों की छाँव में रासलीला रचाया करते थे। अतः कवि के लिए इन कुंजों का महत्व अत्यधिक है। अतः वे इन कुंजों को अनमोल मानते हुए करोड़ों भवन
न्यौछावर करने को तैयार हैं कवि का। तो आपने देखा कि आपने देखा कि रसखान जी कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, कितनी उनकी भक्ति करते थे। तो ये जो पहला सवैया है उसमें हमने आपको बता ही दिया कि कृष्ण जो है अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि उनको चाहे जो भी जन्म मिले वो कृष्ण के हर वस्तु बनना चाहेंगे। और दूसरे सवैये में कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति उन्होंने अनुराग व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण चरवाही करते थे उसके बदले तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं इन करील की झाड़ियों में रहने के बदले सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। इस प्रकार रसखान जी अपने सारे सुख कृष्ण के ऊपर न्यौछावर करना चाहते हैं। बाकी का हम कल बताएंगे।